नमस्कार दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम टू दी सारथी सीरीज फॉर एचएएस मेंस, जिसमें वी आर ट्राइंग टू हैव दैट वैल्यू एडिशन फॉर यू पीपल, ताकि आप अपने फरवरी में एचएएस मेंस पेपर में जो है अच्छा परफॉर्म कर सके। वी आर ट्राइंग टू गिव यू मॉडल आंसर्स, वी आर ट्राइंग टू गिव यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू हाईलाइट दी ब्रॉड एरियाज एंड ट्रेंड्स जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए गाइस। सो हम लोग अभी जो है बात कर रहे थे सोशल इश्यूज के ऊपर एंड आई टुक माय फर्स्ट टॉपिक ऑन सोशल इश्यूज। आई होप आपने वो देख लिया होगा, जिसमें मैंने ब्रॉड जो है ट्रेंड्स आपके सामने रखे थे कि किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले। एंड ब्रॉडली हमने देखा कि कुछ 4-5 टॉपिक के अंदर से जो है आपको क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। सो गाइज मैंने आपको की एरियाज ही बताए थे कि कौन से एरियाज को आपको जो है कवर अप करना है। इसी चीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ आप और आपको मॉडल आंसर देने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे, एंड इसके साथ साथ मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देने की कोशिश करूंगा। एंड माइंड यू, आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं थोड़े से आपको यहाँ पे टफ देखने को मिलेंगे, बिकॉज सोशल इश्यूज अगेन इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है जी, सो चलिए फटाफट से सेशन को करते हैं स्टार्ट करने से पहले गाइज अगेन दिस इज द एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करिए। पेड और फ्री कंटेंट है। जो लोग भी एचएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको इनके बारे में जरूर बताइए। अगेन दैट इज गोइंग टू हेल्प बिल्ड अ कम्युनिटी फॉर अस एंड लाइक रिच डिविडेंड जो है वो आप लोगों के लिए हो सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए ब्रॉडली मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या जो है टॉपिक्स आपको दिखाए थे मैंने। सो ये जो है आपको देखने को मिल रहा था, दिस वाज द ब्रॉड ट्रेंड, जिसमें मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट 40 मार्क्स का जो है पेपर आपको सोशल इश्यूज से देखने को मिल रहा है। एंड इन दिस 40 मार्क्स आपको एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स का देखने को मिल रहा है। मीडियम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं बिटवीन 8 to 16 मार्क्स। एंड शॉर्ट में भी आपको जो है 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं बिटवीन 4 to 8 मार्क्स। तो ये जो है आपका ब्रॉड एनालिसिस है, जिसमें हमको 40 कुछ मार्क्स जो है देखने को मिल रहे हैं फ्रॉम सोशल इश्यूज इन जीएस पेपर 1। सो आई होप आपको जो है जीएस पेपर 1 अब तक आपका रिवाइज हो गया होगा और जो आंसर्स आप लिख भी रहे होंगे इसके ऊपर। नाउ एज फार एज की एरियाज का कंसेंट, सो मैंने आपको ये कुछ की एरियाज बताए थे जो हम लोगों को करके ही जाने हैं, जिसपे आपके पास पॉइंट जो है वो रेडीमेड पड़े होने चाहिए, जिसको आप जो है सीधा प्रेजेंट कर सको अपने आंसर्स के अंदर। सो पहला मैंने आपको बताया था स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम। भारत में कास्ट बेस्ड सिस्टम हम लोगों को देखने को मिलता है, तो आपको उसके ऊपर थोड़ा सा जो है ब्रॉड एनालिसिस करके जाना है। इवन क्लास बेस्ड एनालिसिस भी करके जाना है। स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम, इसमें क्या चेंजेस, क्या जो है इश्यूज आ रहे हैं या क्या बेसिकली इसमें अभी चेंजेस हुए हैं फॉर्म्स में एंड प्रैक्टिस में। देन हमने देखा था फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। ठीक है जी, इसके फॉर्म चेंजेस के बारे में आपको पता करके जाना था कि भाई किनशिप सिस्टम में क्या चेंजेस आ रहे हैं, फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन में आपको क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो वो हम लोगों को कवर करना था। देन इज सोशल डिविजन्स इन इंडियन सोसाइटी। हमारे समाज में जो है किस प्रकार के विभाजन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कास्ट बेस्ड डिवीजन हमको देखने को मिलता है, कम्युनल डिवीजन देखने को मिलता है, रीजनलिज्म के बेसिस पे देखने को मिलता है। तो ये एस्पेक्ट हम लोगों को कवर करने थे। देन वल्नरेबल सेक्शंस इन इंडियन सोसाइटी, दैट इज विमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड एज, डिसेबल्ड एंड एक्सेट्रा में आज जो है मैं आप ट्राइबल्स के बारे में क्वेश्चन लेके आया हूं आपके साथ। सो ट्राइबल्स, तो ये जो है वल्नरेबल सेक्शंस इंडियन सोसाइटी में, इनके ऊपर जो इश्यूज चल रहे हैं इनको हम लोगों को देखना है। एंड फाइनली सोशल लेजिस्लेशन इंडिया, स्पेशली जो करंट या कंटेम्प्रेरी टाइम्स में लेजिस्लेशन निकल के आए हैं, इनको जो है हम लोग को थोड़ा सा देखना है। एंड इनके जो आपको फीचर्स ब्रॉडली पता होने चाहिए और इनका इम्पैक्ट जो है पता होना चाहिए कि किस तरह से वो पर्टिकुलर जो सोसाइटी है उस पर्टिकुलर पोर्शन में, उस पर्टिकुलर एरिया में किस तरह के इम्पैक्ट इससे आ सकते हैं लेजिस्लेशन से। ठीक है जी, तो चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, एंड फिर मैं आपको जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन जो है अगेन वेरी की क्वेश्चन है, और हम लोगों को जो है जैसे विमेन इश्यूज है या जेंडर इश्यूज है वो हमें देखने को मिलते हैं हमारे समाज में। एंड कहीं ना कहीं जो ये लाइक अपना अगर बात करें हम स्टेट सर्विसेज की, एचएस की, या फिर किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें, तो एक बहुत हॉट टॉपिक रहता है एज फार एज सोशल इश्यूज इज कंसर्न। सो क्वेश्चन ये है कि भाई डिस्पाइट वुमेन प्रूविंग देयर कैलिबर इन डिफरेंट फील्ड, डिस्पाइट वुमेन शाइनिंग in different fields, patriarchy still dominates the social attitude towards them। जो अभी भी पितृसत्ता है वो जो एक एटीट्यूड है विमेन के ऊपर, एक इस तरह का एटीट्यूड, उनका जो पितृसत्ता का एटीट्यूड है वो देखने को मिलता है विमेन के ऊपर। हाईलाइट इंटरवेंशंस अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज। सो गवर्नमेंट स्कीम्स पॉलिसीज से हट के हम लोग क्या करना है, इंटरवेंशंस को हाईलाइट करना है जो कि नेसेसरी है इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए। सो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको वो इंटरवेंशन दिखाने हैं या बताने हैं जो कि ऑलरेडी चल रहे हो, आप अपनी इनोवेटिव वे में भी जो है यहाँ पे इंटरवेंशंस बता सकते हो। एंड हैज टू बी लाइक गवर्नमेंट स्कीम्स के अलावा, गवर्नमेंट पॉलिसीज के अलावा आपको बताने हैं कि, और मैंने स्पेसिफिकली ये यहाँ पे पॉइंटर डाला है इस क्वेश्चन के अंदर, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको ना डालता तो मोस्ट ऑफ यू वुड हैव रिटन कि भाई हाँ ये यू वुड हैव सेड कि भाई लाइक बेटी बचाओ आंदोलन या बेटी बचाओ, इस तरह की
इस तरह की चीज़ें आपने करनी थी बात, और ब्रॉडली जो हमने ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो वाली बात करनी थी. सो दैट्स वाई आई हैव ट्राइड टू इंश्योर कि आप अपार्ट गवर्नमेंट सर्विसेज या गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज से थोड़ा बात करें, एंड थोड़ा सा सोशल लेवल पे जो है इसको कंटेम्पलेट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है जी. सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू पीपल. अगेन क्वेश्चन इज ऑन 20 मार्क्स एंड हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन ऑल्सो, बिकॉज जेंडर इशूज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया, एंड ये आपको देखने को मिल भी सकता है. ठीक है जी. क्योंकि अभी देखो रिसेंटली हम लोगों का हिमाचल का इलेक्शन हो गया था, जिसमें सिर्फ एक जो कैंडिडेट है वो विमेन थी जो कि एमएलए बनी है. तो लाइक लॉट ऑफ डिस्पैरिटीज, लॉट ऑफ आप कह सकते हो जेंडर बेस्ड हम लोग स्टीरियोटाइपिंग देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन काफ़ी कम देखते हैं. सो ऑल ऑफ दिस इज देयर, एंड दिस इज देयर इन हिमाचल सोसाइटी ऑल्सो. नाउ दैट इज वाई दिस क्वेश्चन कैन बी वेरी वेरी रेलिवेंट ऑल्सो. ठीक है जी. सो हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? सो अगर आप बिल्कुल सिंपल अप्रोच लेके चलेंगे तो आई वुड से कि पेट्रियार्की से आप स्टार्ट कर सकते हो कि बेसिकली व्हाट इज पेट्रियार्की. नाउ यू कैन स्टार्ट विद समथिंग लाइक पेट्रियार्की इज अ सोशल सिस्टम वेयर मेन होल्ड द प्राइमरी इंपॉर्टेंस, प्राइमरी पावर, अथॉरिटी, सोशल प्रिविलेज रखते हैं. ठीक है जी. एंड विमेन जो है जनरली दे आर कंसिडर्ड सेकेंडरी इन दी सोसाइटी, एंड लाइक जनरली देयर रोल्स एंड देयर स्टेटसेस आर इक्वेटेड मोर टू हाउस होल्ड, है ना. आप इस तरह से कुछ स्टार्ट कर सकते हो, पेट्रियार्की को एज अ नोशन को डिफाइन कर सकते हो. ठीक है जी. या आप इस तरह भी स्टार्ट कर सकते हो कि भाई व्हाट हैज हैपेंड इज विद आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या हुआ है. लाइक यू कैन स्टार्ट विद द सेकंड पॉइंट कि दैट पोस्ट इंडिपेंडेंस, in post independence India the status of women has it has increased, it has again continuously changed, एंड जो हमें सोशल मोबिलिटी देखने को मिली है यहाँ पे, विमेन का स्टेटस इंक्रीज हुआ है. दे हैव बिन कमिंग आउट एंड दे हैव बिन लाइक एंटरिंग वेरियस फील्ड्स एंड एरियाज, जैसे कि पॉलिटिकल फील्ड में बात कर सकते हो, इकोनॉमिक फील्ड में बात कर सकते हो. इन जगहों में औरतें आई हैं, उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सेल किया है. कुछ एग्जांपल्स के हाथ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. लाइक आप नॉर्मल एग्जांपल जैसे किरण बेदी जी का यूज़ कर सकते हो, सुषमा स्वराज जी का, लाइक जो आपके मन में एग्जांपल्स आए यू कैन यूज़ दोज एग्जांपल्स एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑल्सो. ठीक है जी. सो दिस इज हाउ यू इंट्रोड्यूस एंड देन यू कैन गो फॉर द सेकंड एस्पेक्ट. फर्स्ट एस्पेक्ट ये हो गया आपका. सेकंड एस्पेक्ट यू कैन गो इज कि आपको एक कनेक्टिंग पैराग्राफ बनाना है कि भाई ये देखने के बावजूद हम लोग क्या देखते हैं, विमेन का जो है अलग अलग स्फीयर्स में निकलने के बावजूद हम लोग क्या देख रहे हैं कि देर इज स्टिल लॉट ऑफ केसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, देर इज स्टिल लॉट ऑफ केसेस या हाई इंसिडेंसेस ऑफ रेप केसेस इन इंडिया. एंड कहीं ना कहीं जो है क्या दिखाता है, लाइक इसको आप लाइक एजुकेशन में आप देख सकते हो कि मोर जो एट्रिशन लाइक जो रेट है विमेन का छोड़ने का एजुकेशन सिस्टम को, वो ज़्यादा है. सो ऑल ऑफ दिस हाईलाइट कहीं ना कहीं पेट्रियार्कल बैरियर्स तो है, एंड विमेन एम्पावरमेंट जो है अभी भी कहीं ना कहीं जो है वो पेट्रियार्कल माइंडसेट के जो है उसके अधीन है. तो आप इस तरह से बातें कर सकते हो. लाइक ऑल ऑफ दिस हैज़ बीन रिटन हियर, एंड मैंने सब चीज़ों को कंबाइन करके लिखा है. पेट्रियार्की को डिफाइन किया है पहले, एंड देन उसके बाद मैंने लिखा है कि भाई डिस्पाइट प्रेवलेंस ऑफ पेट्रियार्की इंडिया में जो विमेन का स्टेटस है, इट हैज़ इंक्रीज्ड पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड हैज़ कंटिन्यूसली इंक्रीज देन. ठीक है जी. बट आप फिर भी बोल सकते हो कि बट इशूज़ लाइक violence against women, high incidence of rape cases, all of this कहीं ना कहीं shows that there are still patriarchal barriers. ठीक है जी. Now then what you can say is you can come out with कि भाई apart, then next paragraph में you can say is you can come up with your body, and यहाँ पे आप लिखो कि apart from government schemes and like policies, what all interventions needs to be done, the following interventions need to be focused upon. ठीक है जी. So what I'll focus upon is I would say that सबसे important जो है that is socialization, है ना. जब समाज में socialization होता है, अगर हम लोग मर्द और औरतों को की सोशलाइजेशन अलग अलग ना करके एक जनरल सोशलाइजेशन करें और कहीं ना कहीं जेंडर सेंसिटिव बनाने की कोशिश करें सोशलाइजेशन को, सो जो है हम लोग ये फ़र्क को रूट से मिटा सकते हैं. सो आई वुड से दैट जेंडर सेंसिटिव एजुकेशन can be there, or socialization, gender sensitive socialization and education is the first important point which I would try to write. Socialization in the sense कि भाई it can start from families, it can start from स्पेशली फैमिली के एटीट्यूड को चेंज करना, या फैमिली के एटीट्यूड में ये चीज़ लाना कि भाई लड़की और लड़के में कोई फ़र्क नहीं होता, और उनकी सोशलाइजेशन भी जो है एक तरह से करने की कोशिश करनी, एंड एजुकेशन सिस्टम में भी जो है लड़की और लड़के का फ़र्क को जो है उसको कम करना, या उसको जो है ऑल टुगेदर ये देखना कि भाई दोनों के अंदर सिमिलर कैपेबिलिटीज़ हो सकती है. तो इस तरह की जेंडर सेंसिटिव एजुकेशन के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं. ठीक है जी. सो दिस इज वन इंटरवेंशन वी नीड टू डू. सेकेंड, स्पेशली फैमिली के अंदर हम लोग ये काम कर सकते हैं. सेकेंड इज कैपेबिलिटी बेस्ड अप्रोच, जो हम लोगों को जरूरत है, कैपेबिलिटी बेस्ड अप्रोच.
कैपेबिलिटी बेस्ड अप्रोच का मतलब क्या है कि भाई विमेन को आप कैपेबिलिटी देने की कोशिश करो, ट्राई टू एम्पावर देम बाय गिविंग कैपेबिलिटी। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं कि उनको जो है सिखाएं, किस क्या चीज़ सिखाएं, सेल्फ डिफेंस सिखाएं फॉर इंस्टेंस, है ना। ये मुहिम चली भी है, तो विमेन को जो है सेल्फ डिफेंस सिखाएं सो दैट दे कैन बी मोर कॉन्फिडेंट, दे कैन अगेन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड दे आर नॉट स्कैर्ड बाय द नेगेटिव इंसिडेंट्स, ठीक है जी। तो इसके लिए उनको सेल्फ डिफेंस सिखाने की कोशिश करें, या फिर उन्हें जो है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के स्पेसिफिक जो है कोई ट्रेनिंग दी जाए, फॉर इंस्टेंस फाइनेंशियल ट्रेनिंग दी जाए, या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन इंक्लूड किया जाए। इस तरह की चीज़ें जो कि मेन जो है वो समाज में बाहर जाके सीखते हैं, ठीक है जी, बट विमेन जो है कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों से वंचित रह जाती हैं। तो ये चीज़ भी हम लोग को ऐड करने की ज़रूरत है, विच कैन डेफिनेटली हेल्प आउट, ठीक है जी। देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि भाई वी नीड स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन जो कि विमेन नीड्स को कैटर कर सकें। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन से क्या मतलब है, जैसे कि आपने सुना होगा और कई जगहों में कर भी रहे हैं, जैसे कि ऑल विमेन पुलिस स्टेशन, ठीक है जी, ऑल विमेन पुलिस स्टेशन हम लोग इसका कंसेप्ट लेके आ गए हैं। देन स्पेसिफिक डेडिकेटेड सेल्स बना सकते हैं हम लोग साइबर क्राइम में, जो सिर्फ विमेन इश्यूज या विमेन के ऊपर जो क्राइम है उनको फोकस कर सकते हैं। या हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में बात करते हैं कि भाई विमेन इश्यूज, विमेन वायलेंस के, विमेन रेप केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाए। तो इस तरह के स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है। इवन एजुकेशन सिस्टम में आप बात करें, हम लोग को इस तरह के स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है जो कहीं ना कहीं जो है विमेन को एम्पावर करने में, विमेन की नीड्स को जो है फुलफिल करने में हेल्प करे, ठीक है जी। नंबर 4 ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू पुट पॉइंट आउट ऑन वर्क प्लेस, आई वुड से वर्क प्लेस इक्विटी या इक्वालिटी, या वर्क प्लेस हम लोग एम्पावरमेंट कह सकते हैं, और वर्क प्लेस सेंसिटिविटी बोल सकते हैं। अभी भी देखोगे आप 90% वर्क प्लेसेज इन इंडिया दे आर नॉट जेंडर सेंसिटिव। सो इस चीज़ को जो है हमें सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, वर्क प्लेस को जो है ज़्यादा इक्वल बनाने की ज़रूरत है। कैसे बनाएंगे, अगेन जब वुमेन को जो है पार्टिसिपेशन में या उनको जो है इंकरेज किया जाएगा कि वो दे शुड पार्टिसिपेट इन वेरियस एस्पेक्ट्स इन द ऑफिस, एंड इवन मेन जो वहाँ पे जो मर्द लोग जो है काम कर रहे हैं उनको भी सेंसिटाइज करने की जरूरत है दैट विमेन जो है दे नीड लाइक स्पेशल, आप कह सकते हो दे मस्ट लाइक इंश्योर कि भाई जो पेट्रियार्कल नॉर्म्स है या फिर जो हम लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कन्वर्सेशंस को या फिर बिहेवियर को, दैट शुड नॉट बी देयर, है ना। तो बेसिकली सेंसिटाइज करने की जरूरत है। ऑल दीज थिंग्स कैन बी रिटन, ठीक है। सो नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन इज कि रोल मॉडल प्रमोशन, ठीक है। सो रोल मॉडल, ऐसे अच्छे रोल मॉडल्स या ऐसे रोल मॉडल्स प्रमोट किए जाए जो कि विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करें, विमेन एम्पावरमेंट को दिखाते हैं, है ना। जैसे कि लाइक स्पोर्ट्स पर्सन हैं विमेन जिन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब फील्ड में कुछ करके दिखाया है, या फिर इवन विमेन जिन्होंने जनरली फील्ड में काफ़ी कुछ करके दिखाया है, ठीक है जी। पॉप कल्चर में हम लोग ये काम कर सकते हैं, जैसे कि आपने मूवी देखी होगी आमिर खान की दंगल मूवी, तो उसमें बेसिकली यही सब चीज़ है कि भाई किस तरह से विमेन कैन ब्रेक दिस स्टीरियोटाइप एंड जो मेल डोमिनेटेड फील्ड्स है वहाँ पे भी अच्छा कर सकती हैं। सो यू कैन टॉक ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स स्पोर्ट्स में, पॉप कल्चर, एक्टिव पॉप कल्चर के अंदर वी कैन शो दोज काइंड ऑफ थिंग्स विच प्रमोट्स दोज मॉडल जिन्होंने की इस तरह के स्टीरियोटाइप्स ब्रेक किए हैं, ठीक है जी। किरण बेदी हैज़ बिन वेरी एक्टिव, शी हैज़ बिन डूइंग दिस अलॉट कि रोल मॉडल प्रमोशन पे, पर इस तरह की चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी रिटन। इसके अलावा जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अगेन इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है, बट स्टिल इनफॉर्मली भी हम लोग को सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट करने की जरूरत है, स्पेशली रूरल एरियाज में, विच कैन ब्रिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस टू वुमेन। और ये कहीं ना कहीं जो है करिकुलम में सिखाया जाना चाहिए, स्पेशली जो रूरल वुमेन है इनको सिखाया जाना चाहिए एजुकेशन फ्रंट में, या फिर आंगनबाड़ीज के थ्रू, या फिर आशा वर्कर्स के थ्रू, कि भाई किस तरह से आप एसएचजी में जो है एसएचजीज बना सकते हैं और बेटर वे में जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेके आ सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स विच आई थिंक आई वुड बी पुटिंग आउट, एंड फॉर योर सेक आई हैव पुट ऑल दीज पॉइंट्स हियर ऑल्सो। एंड फाइनली जो है हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो कंक्लूड कैसे करेंगे, बट आई वुड लाइक अगेन टू से दैट नीड ऑफ द आवर इज टू ब्रिंग डीपर एंड फंडामेंटल चेंज इन द वे वुमेन एंड देयर रोल्स आर परस्यूड और जज्ड। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, नॉट ओनली विमेन बट मेन ऑल्सो हैज़ टू टेक द कॉज एंड ब्रिंग जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी, ठीक है। सिर्फ औरतों के ऊपर नहीं छोड़ना है कि औरतों को एम्पावर करो, औरतों के लिए कर दो, वो कर दो, बट मेन दे हैव टू बी सेंसिटाइज्ड, दे हैव टू कम फॉरवर्ड एंड दे हैव टू इंश्योर कि भाई हम लोग जेंडर स्टेबल या जेंडर न्यूट्रल जो है वो सोसाइटी लेके आने की कोशिश करें। तो दिस इज लाइक आई मेड इट एज अर्ली, मतलब जितनी जल्दी मैं बना सकता मैं उतनी जल्दी बना दिया, बट कंक्लूजन्स कैन बी अ लॉट मोर
लाइक अच्छे भी हो सकते हैं, मेरे से ये वाले से भी अच्छा हो सकता है, लाइक दैट कैन बी देयर. सो इट्स अप टू यू पीपल. इफ यू फील दैट देयर कैन बी अ बेटर कंक्लूजन टू इट, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स. इफ यू फील दैट आई हैव मिस्ड सम पॉइंट्स, अगर कोई पॉइंट्स छूट गए हैं तो आप उन पॉइंट्स को लिखिए, अच्छी बात है भाई, लोगों के साथ जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करिए. एंड देन मूविंग टूवर्ड्स इज द क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस. जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन थोड़े से आज ट्रिकी होने वाले हैं. So I'm not going to give you a 4 mark question. I'm going to give you like 8 marker questions and your 20 marker questions. So question है कि highlight various features of new education policy 2020 and how it tackles the issues faced by education sector in India. ठीक है जी, issues faced by education sector in India. ठीक है जी. So ये current, आप यहाँ पे लिख सकते हैं current issues faced by education sector in India. So 2020 में जो है किस तरह की एजुकेशन पॉलिसी किस तरह से ये टैकल कर रही है, उसके फीचर्स लिखने हैं आपने. सेकेंड इज what are the various issues faced by transgenders in India, how the Transgenders Persons Protection Act 2019 resolved these issues. So again difficult question, difficult नहीं कहूँगा बट लाइक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. आपको जो है इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए एंड उसी के बेसिस पे आपको वेरियस इश्यूज देखने हैं ट्रांसजेंडर्स के एंड कैसे एक्ट उसे रिजॉल्व कर रहा है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन 8 मार्कर, हाउ क्लाइमेट क्राइसिस कैन एक्सैजरेट or exacerbate the already existing social equality in Indian society, social inequality in Indian society. क्लाइमेट क्राइसिस कैसे जो है इस चीज़ को एग्जैजरेट कर सकता है, इसको आपको लिखना है 8 मार्क्स पे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑन 20 मार्कर, डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड स्ट्रैटेजीज इन इंडिया हैव इंक्रीज्ड द सोशो इकोनॉमिक गल्फ बिटवीन ट्राइबल्स एंड रेस्ट ऑफ सिटीजन्स इन इंडिया. ठीक है जी. सो ट्राइबल्स के बीच में और बाकी जो मेनलैंड जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनके बीच में जो है किस तरह से एक दरार देखने को मिली है, खाई देखने को मिली है, सोशियो इकोनॉमिक गल्फ देखने को मिला है बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़. इसको आपको एग्जामिन करना है. सो दिस इज़ जो हम लोगों के ट्राइबल्स के ऊपर एक कमेटी बनी थी, वर्जीनियस जाजा कमेटी या जाजा कमेटी बोलते हैं उसको. सो 2015 की रिपोर्ट है, उसमें जो है ये चीज़ लिखी हुई है. अगेन 20 मार्कर, ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चन. डिफिकल्ट क्वेश्चन जरूर है बट दे आर गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ब्रिंग अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव एज फार एज सोशल इशूज कंसर्न गाइज. सो ये जो क्वेश्चन है मैं जो कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा सो दैट यू पीपल कैन लाइक अगर आपने यहाँ पे नहीं देखे तो आप वहाँ पे जाके देख के इनको जो है सॉल्व कर सकते हैं. एंड अगेन यू नो दैट 8427124143 इस नंबर पे आपको सिंगल PDF बना के भेजना है क्वेश्चन का, आइदर ऑल ऑफ देम और आइदर 1 or 2 क्वेश्चन विच यू आर अटेम्प्टिंग एंड वी आर गोइंग टू चेक इट आउट. हम लोग आपको वॉइस नोट्स डाल के दे रहे हैं एंड दिस थिंग इज गोइंग प्रिटी गुड. आप लोगों को जो है जो भी लाइक मेंस लिख रहे हैं, जो नई भी मेन लिख रहे हैं वो भी करने की कोशिश करो. दैट इज गोइंग टू लाइक अगले साल तो हमें बैठना है ना HS मेंस में. सो लाइक ट्राई टू डू इट and send that PDF to us. We're going to check guys. So that is it for this particular session. Thank you very much. I hope I know मेरा थोड़ा आवाज़ different हो गया, जुकाम लगा हुआ guys. But anyways I'll see you next time. Probably that time I'll get okay. So thank you very much. Bye bye and happy learning.